हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये एक ब्यूटीफुल सा स्टिच सिखाऊंगी। इसे लैटिस वर्क बोलते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये एम्ब्रॉयडरी बहुत ही ब्यूटीफुल, बड़ी डिफरेंट तरीके की एम्ब्रॉयडरी है। तो इसको करने के लिए हमें एंकर के थ्रेड्स चाहिए और मैंने ये 3 स्ट्रैंड्स लिए। 3 स्ट्रैंड्स से वर्क करूंगी। इसको वर्क करने के लिए हम सबसे पहले पेटल्स भरते हैं। पूरी पेटल को हमने साटन स्टिच से भर लेना है। मैंने आपको साटन स्टिच पहले भी एक ट्यूटोरियल में सिखाया है। इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। सिर्फ स्ट्रेट स्टिचेस हैं, ऊपर नीचे। बस आपने इस तरीके से स्टिचेस लेनी है, बिल्कुल पास और बिल्कुल स्ट्रेट। बिल्कुल भी कोई भी इसको स्टिच को डायरेक्शन नहीं देनी है। आपने सिर्फ स्ट्रेट स्टिचेस लेनी है। ऊपर से निकालना है और नीचे इसको टकिंग कर देनी। सबसे पहले तो हम इसको पूरी पेटल को किसी एक कलर से फिल कर लेंगे। कलर आप अपनी इमेजिनेशन से लगा सकते हैं। कोशिश करें कि जितना पास आप इसको बना सकें। बस इसी तरीके से आपने पूरी पेटल फिल कर ली। देखिए, इस तरह से हम ये पत्ती फिल कर लेंगे। ये साटन स्टिच है। अगर आप देखना चाहते हो तो वीडियो नंबर 36 में मैंने इसको बनाना सिखाया है, किस तरह से बनाते हैं। ये आगे पीछे एक जैसा आता है। तो ये सबसे पहले हमने हर पेटल में साटन स्टिच कर लेना है। साटन स्टिच करने के बाद हम एक और कलर लेंगे। जैसे मान लो मैंने ये रेड कलर ले लिया। ये भी 3 स्ट्रैंड्स लिए हैं एंकर के थ्रेड की। उसके बाद हम इसके ऊपर चेक्स बनाएंगे स्ट्रेट लाइन से। डायमंड्स या चेक कुछ भी बना सकते हैं आप। ऐसे एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, इसको टकिंग कर देंगे। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे लेंगे। ये देखिए, आप ये चेक्स बड़े छोटे कर सकते हैं। ये आप पे इस तरह से हम इनको सारी पत्ती को स्ट्रेट लाइन से कवर कर लेंगे। जब हम एक डायरेक्शन में कवर कर लेंगे, उसके बाद हम इसको क्रॉस कर लेंगे। ये देखिए, अब हम दूसरी तरफ से इसको क्रिस क्रॉस कर लेंगे। ऐसे आप लाइन बना के देख सकते हैं कहाँ आपको चेकर ठीक लग रहे हैं। ऐसे करो, जिस तरीके से आपको अच्छे लगे आप उस तरीके से इसको चेक को फिल कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, थोड़े बोल्ड चेक बनाइए ताकि आपको नीचे से एम्ब्रॉयडरी भी दिखाई दे। ठीक है, ऐसे। ओके, चेक बनाने के बाद हम इसकी आउटलाइनिंग को चेन स्टिच करेंगे।
चेन स्टिच से हम पूरी पेटल को कवर कर लेंगे। आपको चेन स्टिच मैंने पहले भी एक ट्यूटोरियल में सिखाया है। थ्रेड को आगे करके आपने चेन बनानी है। बस छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं और थ्रेड को आगे रख के ऐसे चेन बनाते जाना है। बस पूरी पेटल को आपने चेन स्टिच के साथ आउटलाइनिंग कर लेनी। जब आपने टॉप पे पहुंचना है तो हमने इसको यहां पे स्ट्रेट टकिंग कर देनी है और फिर से हमने इसी पॉइंट पे सुई को निकाल के, ताकि ये ऊपर बढ़िया सी चोंच बन जाए, फिर से हमने इसको चेन स्टिच करते हुए पूरा कंप्लीट कर लेना है। छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं ताकि ब्यूटीफुल सा इफेक्ट आए। इस तरह से हमने पूरी पेटल को चेन स्टिच से आउटलाइनिंग कर लेनी है। अब जब ये पूरी पेटल ऐसे बन के रेडी हो जाएगी, नीचे से चेक्स दिख रहे हैं और ये हमने क्रिस क्रॉस भी कर लिया है और ये चेन स्टिच से इसकी आउटलाइनिंग भी कर ली है। अब हम ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको टकिंग करेंगे कंट्रास्ट कलर से। मैं ये वाइट कलर से इनको टकिंग करूंगी ताकि ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये हिले ना। ये देखिए ऐसे, बस सिंपली आपने हर स्टिच को टक कर देना है ऐसे। ऐसे कोई भी स्टिच ना बचे, हर स्टिच को आपने टकिंग कर देनी इस तरीके से। देखिए ये कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाएगा। ये वाले फ्लावर भी मैंने इसी स्टिच से, लेटिस स्टिच से भरे हैं। ये लेटिस वर्क बोलते हैं इसको। इसके स्टिचेस आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह से वर्क किया जाता है। जैसे हमने बीच में सबसे पहले साटन स्टिच किया है, आप जैसे ये बहुत बड़ा राउंड है, इस पे आप साटन स्टिच भी ना भी करें तो भी इसको फिल करें तो भी बहुत अच्छा ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। उसे भी लेटिस वर्क की कहते हैं। इसमें हम सेम जैसे हमने ऊपर से क्रिस क्रॉस किए थी स्ट्रेट लाइंस, इसी तरीके से इसको वर्क करना है। हमने सबसे पहले इस पूरे पोर्शन को स्ट्रेट लाइन से फिल कर देना है। अब स्ट्रेट लाइन अगर आपको नहीं समझ आता तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे रख के देख लीजिए, यहां पे आपको लगता है कि स्ट्रेट आ रही है, वहां पे आप पे इसको स्टिच लगा दें। इस तरीके से ऐसे ऐसे इसको भी हम पूरा फिल कर लेंगे, फिर हम क्रिस क्रॉस कर देंगे। ठीक है, हम इस तरह से पूरे चेक कर लेंगे, इसको पूरा स्पेस में चेक भर देंगे। चेक भरने के बाद जैसे हमने पहले टकिंग की है उसी तरीके से हम इसको भी हर स्टिच को टक कर देंगे। ये थोड़ा खुला हो गया, इसको हम पास करेंगे। जब पूरी स्पेस फिल हो जाएगी तो हम इसको बंद कर देंगे और फिर उसके बाद सेकंड स्टिच के साथ इसको टकिंग कर देंगे। ओके, ये देखिए मैंने सारे क्रॉस जो हैं वो टक कर लिए। बस आपने सिंपली हर क्रॉस को डायगनली टक कर देना है।
ऐसे करके आपने पूरा इसको कवर कर लेना है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको करते जाएंगे तो पूरा फिल हो जाएगा। जस्ट क्रॉस करने हैं आपने और डायगोनल टकिंग करते जाना है। जब ये पूरा फिल हो जाएगा तो आप इसकी आउटलाइनिंग भी कर सकते हैं बैक स्टिच से। आगे लेके इसको बैक पे स्टिच लें और फिर उसके बाद आगे स्टिच लें। उससे हल्की सी डिमार्केशन हो जाएगी और देखने में बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। बस इसने चारों तरफ आपने आउटलाइनिंग बैक स्टिच से कर लेनी है। तो ये लेटिस वर्क बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। आप कहीं भी ट्राई करेंगे, आप अगर बड़ी पेटल्स में, छोटी पेटल्स में, जैसे मैंने ये छोटी पेटल्स में बनाया, ये बड़ी पेटल्स में बनाया है, तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट देगा। और इसके साथ साथ मैंने ये स्टेम स्टिच के साथ इसको फिल किया है। ये मैंने रोमानियन स्टिच किया है। रोमानियन स्टिच मेरे वीडियो नंबर 78 में मैंने आपको सिखाया है, आप वहाँ से इसको सीख सकते हैं। ये हाफ पेटल्स मैंने डार्क कलर की भरी है, हाफ मैंने जो है वो लाइट ग्रीन कलर की भरी है। और इसके साथ ये वाली जो पेटल है ये भी रोमानियन स्टिच है और बीच में स्टेम स्टिच किया है। तो इस तरीके से जब आप लेटिस वर्क करते हो तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा और मैं इसको अच्छे से कंप्लीट करके आपको अभी दिखाऊंगी। अब ये वाली जो बड है ये हम बटन होल स्टिच के साथ बनाएंगे। इसको लॉन्ग एंड शॉर्ट बटन होल स्टिच, ये देखिए आगे थ्रेड करके इसको, क्योंकि हमने सारी पेटल्स जो है वो गोल गोल घुमानी है तो हम बीच में छोटे स्टिचेस भी लेंगे और कुछ बड़े स्टिचेस भी लेंगे। ऐसे आपको मैंने बहुत अच्छे से बटन होल स्टिच भी सिखाया है, आप वहाँ से इसको भी देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ मैंने छोटे स्टिचेस लेने हैं, कुछ बड़े, और पूरी पेटल को एक ही पॉइंट पे ख़त्म करना है इस तरीके से। मैंने सारी एम्ब्रॉयडरी में 3 स्ट्रैंड यूज करे हैं। जब आपको स्पेस मिलती है तो आप बड़ा स्टिच भी ले सकते हैं। एम्ब्रॉयडरी प्रैक्टिस से आएगी, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे। जब आपने इसको ख़त्म करना है तो बिल्कुल एंड तक वर्क करना है, एब्रप्टली नहीं छोड़ना। आपने इसको एंड तक वर्क करना है ताकि वो एक राउंड सी पेटल दिखे। ऐसे कि बीच में इसके एक लाइन सी क्रिएट हो गई है, ताकि हमने लॉन्ग शॉर्ट स्टिचेस लिए थे, आप एक स्टिच भर के इसको पूरा कर सकते हैं ऐसे। ओके, अब ये वाली पेटल मैं रोमानियन स्टिच से भरूंगी। इसमें हम एक स्टिच ऊपर लेते हैं छोटा सा, हाफ पेटल भरेंगे और हाफ हम जो है वो लाइट कलर की भरेंगे। ऐसे अपने छोटे छोटे स्टिचेस नीचे और ऊपर लेने हैं ऐसे। और सेंटर वाली लाइन को आपने सेंटर मान के चलना है। एक छोटा सा स्टिच नीचे, एक ऊपर ऐसे। जब आपने नीचे वाला लेना है तो थ्रेड को राइट हैंड साइड पे रखना है। आप 78 नंबर वीडियो में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा मैंने किस तरीके से इसको सिखाया था। ठीक है, हाफ भरने के बाद मैं ये लाइट कलर लूंगी और ऊपर से शुरू करूंगी। मैं एक ट्यूटोरियल में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स बनाना सिखाऊंगी। डिफरेंट शेप्स ऑफ लीव्स जो है वो कैसे भरी जाती हैं। इस तरीके से आप इसको फिनिश करेंगे और बीच में डार्क कलर की स्टेम स्टिच के साथ फिलिंग देके आप इस पेटल को खत्म करेंगे।
ओके। और सेंटर में हम स्टेम स्टिच के साथ इसको पार्टीशन देंगे। तो आज मैंने आपको लेटिस वर्क सिखाया। आपको ये जरूर प्रैक्टिस करनी है और इसको बनाना सीखना है। ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देता है, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। देखिए, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।